बैंक निफ्टी के प्रिडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। गाइस ये सभी कचरा मैं अभी डिलीट कर दूंगा, फिर भी एक चीज समझाने के लिए बता रहा हूँ। अच्छा चलिए, डिलीट एक्चुअली में मैं ये जो मेन टाइम फ्रेम मैं लगा के रखा था, जो कि बड़े टाइम फ्रेम पे 1 वीक के चार्ट पे आप लोग देख सकते हो। ये देखिए गाइस, ठीक है। तो इसके या तो इस लाइन के ब्रेकडाउन होंगे तो ये नीचे आएंगे, और इस लाइन के एबव लाइन के ब्रेकआउट होंगे तो ये ऊपर के तरफ जाएंगे। यही थॉट प्रोसेस के साथ मैंने इस लाइन को ड्रॉ करके रखा। इस लाइन के पहली बात है, अभी जो फिलहाल जो ट्रेंड लाइन चल रहे हैं, ये जो ट्रेंड लाइन है इसकी ब्रेकडाउन होंगे तो ये यहाँ तक आ सकते हैं, ठीक है। और मार्केट को अगर फॉल करना है, मान लीजिए मार्केट को फॉल करना है तो यहाँ तक भी आ सकते हैं। फिलहाल इसको तोड़ने के लिए वेट करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही मुश्किल वाले काम हो सकते हैं। ओके, इसलिए कि वो बड़ी फॉल होने के संभावना हो सकते हैं, दिखा सकते हैं, ठीक है। और एक चीज है, अगर इसको ब्रेकआउट देते हैं ऊपर के साइड पे तो बैंक निफ्टी इज गोइंग टू टच 40,000, यू नो दैट। तो 40,000 के लिए जा सकते हैं, मगर इतना दूर मार्केट चल गए हैं, यहाँ से देखिए इतना दूर आ गए हैं तो रिट्रेसमेंट तो बनते हैं गाइस। तो रिट्रेसमेंट मतलब क्या है, प्रॉफिट बुकिंग वगैरह बनेंगे, नीचे के साइड पे आएंगे, फिर ऊपर जा सकते हैं। फिलहाल आपको अगर दिखते हैं सही से तो देखिए ये है, यहाँ पे एक डिमांड जोन क्रिएट किया गया है ऑलरेडी, ठीक है। इस डिमांड जोन की वजह से ये रिएक्शन आया था, ठीक है। ये रिएक्शन देखिए, ठीक है। इसी डिमांड जोन के अंदर प्राइस आ गए थे, उसके बाद ऊपर चले गए। अभी प्राइस नीचे आ रहे हैं, इस वीक के शुरू भी हो चुके हैं तो नीचे आ रहे हैं। तो आज के दिन के हिसाब से या नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स गाइस, तो अगर ब्रेकडाउन देते हैं, इसके ये अगर ब्रेकडाउन आते हैं तो आपको इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करना होगा, ठीक है। और ये एक्चुअल में क्या है, एक बार टेस्ट हो चुके हैं ये लाइन, और दूसरी बार भी टेस्ट होंगे। और देखिए ये लाइन तो ऊपर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ बढ़ रहा है ना, तो ये भी नीचे आएंगे तो इसको टेस्ट करने के लिए आएंगे, ठीक है। तो आई थिंक कि ये 37,000 को टेस्ट करने के लिए आएंगे, ओके। इसलिए कि ये सस्टेन हो गया, ऊपर चले गए, फिर से दिखा रहे हैं कि गिर सकता हूँ, मगर अगर गिरेंगे तो ये जो 618 के रिट्रेसमेंट के लेवल्स है इसको भी तोड़ेंगे, और ये गिरना चालू होंगे तो इस लेवल को टच करने के लिए आ सकते हैं, जो कि 37,000 है। और उससे नीचे अगर आएंगे तो 36,500 के लेवल्स है, ठीक है। एनीवेज, तो काम करते हैं, अभी 15 मिनट के चार्ट के ऊपर ही जाते हैं और उसके हिसाब से देखते हैं। देखिए यहाँ पे सपोर्ट 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 एंड सपोर्ट, उसके बाद प्राइस ने गिरना चालू किया। नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट, ये जो रेजिस्टेंस लाइन है, देखिए रेजिस्टेंस कितने बार कोशिश किया गया मगर फेल होते हुए नीचे आ गया, तो ऊपर के साइड पे सेलर हावी है। और ये अगर मैं एक्सटेंड कर देता हूँ इसको, तो देखिए गाइस ये एक सपोर्ट लेवल, अभी रेजिस्टेंस लेवल बन चुकी है ये पूरा जगह, ठीक है। मैं इसको एक दूसरी कलर कर देता हूँ, लाइक। तो देखिए गाइस यहाँ पे भी, यहाँ पे रेजिस्टेंस है इस जगह पे। देखिए ये एक बार सपोर्ट लिया था, इसको तोड़ा, देखिए उसके बाद इसने भी यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, तो इसके मतलब है ये जोन भी रेजिस्टेंस जोन है। प्राइस गए थे, इस पे टच लिया, फिर इसके अंदर गए, तो ये रेजिस्टेंस जोन है। और फिलहाल देखिए ये रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं, ये भी रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। तो ये जो जोन है ये पूरा जोन रेजिस्टेंस जोन बन चुके हैं गाइस, ठीक है। ये पूरा जोन रेजिस्टेंस जोन बन चुके हैं। तो ये रेजिस्टेंस जोन के हिसाब से अभी प्राइस ने क्या किया, इस ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस फेस किया, जोन पे रेजिस्टेंस फेस किया, तो ये दोनों जगह पे रेजिस्टेंस फेस किया और प्राइस में नीचे आया। और क्या किया, और ये जो बड़ी टाइम फ्रेम की जो सपोर्ट लाइन थे, ट्रेंड लाइन, सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन थे, ये इसने ब्रेकडाउन दिया। और देखिए ब्रेकडाउन कंफर्म किया, रिटेस्ट किया, फिर गया और कंफर्म कर रहा है ब्रेकडाउन, जैसे निफ्टी पे था वैसे ही है। तो ये ब्रेकडाउन ऑलरेडी कंफर्म कर चुके हैं गाइस। सिर्फ और सिर्फ इसको देखना पड़ेगा कि जैसे मैंने देखिए बड़े टाइम फ्रेम को दिखाया कि ये कहाँ तक आ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको 618 की रिट्रेसमेंट एक बार मिल गया इसके नीचे,
जो कि 37,230 है, ठीक है। मैं लिख देता हूं 37,230। अगर इसके नीचे प्राइस आते हैं, इसके नीचे कुछ भी प्राइस आपको मिलते हैं 230 के नीचे ब्रेकडाउन मिलते हैं, मान लीजिए 37,210 या 200 पे आपको मौका मिलेगा, तो गो फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटी। आपको 37,000 तो डेफिनेटली मिल ही जाएंगे। तो एक चीज है, सिर्फ आप लोग देख सकते हो ये जो रेजिस्टेंस जोन बने हुए हैं ये, ठीक है। देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, यहाँ पे अभी सपोर्ट सपोर्ट, तो ये जो सपोर्ट जोन है वो है 36,926। तो आप लोग 37,000 पे आप लोग निकल जाइएगा, उससे ज्यादा इसको टेस्ट मत कीजिए। 37,000 पे आप लोग निकल जाइए, उससे थोड़े ऊपर निकल जाइए। आपको अगर 37,230 के नीचे आपको कुछ भी मौका मिलते हैं तो आप लोग 37,000, मैं लिख दे रहा हूं आपको पॉइंट्स, 37,020 पे निकल जाएगा, 37,020, ठीक है। 20 से लेके 25, उससे ऊपर नहीं निकलना है। 20 से लेकर 20 का आ जाएगी गाइस, तो आप लोग निकल जाइए। गाइस मैंने अभी इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा एडजस्ट किया और हम लोगों को वो लेवल्स भी सही से मिल गए हैं, ठीक है। तो देखिए गाइस, सिर्फ और सिर्फ आपको 37,230 अगर टूटने में दिख गए, 37,230 जो कि ये लेवल है 6.1 की रिट्रेसमेंट की लेवल, उसके नीचे अगर मार्केट आते हैं तो देखिए ये जो जोन है, इस जोन पे प्राइस रुकते हैं, इस जोन पे कुछ भी कंसोलिडेशन वगैरह होते हैं। आपको इस जोन को थोड़ा रिस्पेक्ट देना है, मगर ऐसे जो ट्रेंड लाइन की ब्रेकडाउन होते हैं तो इसके पीछे वजह भी होते हैं, ठीक है। जैसे इसने कंफर्मेशन दे दिया, आपको अगर कल के दिन के लिए डाउन साइड के लिए ट्रेड लेना है, अगर मान लीजिए ऊपर चले गए हैं, यहाँ पे रिट्रेसमेंट ले रहे हैं गाइस, तो इस पे आपको गो फॉर सेलिंग, सेल कीजिए। इस ट्रेंड लाइन को देखिए, मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ, इस ट्रेंड लाइन को देखिए, और अगर मार्केट दोबारा ऊपर आते हैं, इस ट्रेंड लाइन को भी रिस्पेक्ट देते हैं और इसको भी रिटेस्ट करने के लिए आते हैं, तो गो फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटी गाइस। इस जगह के टारगेट बनाइए, इस जगह पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी लीजिए 37,600 की, और आपको 37,250 की लेवल्स आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 400 पॉइंट की जगह है गाइस, लगभग 400 पॉइंट की जगह है। 400 से लेके 200 या 250 तो 350 की पॉइंट की जगह है। अगर कुछ भी ऊपर के साइड पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है, ये ऊपर जाते हैं, रिटेस्ट करते हैं, तो आप लोग सेलिंग अपॉर्चुनिटी लीजिए गाइस, ठीक है। और छोटी स्टॉप लॉस रखिए, कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लीजिए, और ये लगभग कंफर्म है, ये ब्रेकडाउन भी है, कंफर्म भी, क्या रिटेस्ट करने के लिए जाएंगे तो ऊपर के साइड पे आप लोग सेलिंग अपॉर्चुनिटी लीजिए, इस जगह पे आप लोग निकल जाइए। और अगर मान लीजिए कि प्राइस यहाँ पे आने के बाद इस लेवल को तोड़ के नीचे चला गए, इस लेवल को तोड़ के नीचे चले गए, जो कि मैं लिख दिया 37,230, ये टूट जाता है तो आपको इस जगह पे निकलना है। अगर यहाँ पे आपका एंट्री होते हैं तो 37,020 पे निकलना है, ठीक है। और अगर आपको ये लेवल टूटने में भी दिख जाते हैं, जो कि 37,000 की लेवल है, 37,000 के लेवल अगर टूट गए तो गाइस यू शुड गो फॉर 36,520 एटलीस्ट, 25 पे निकल जाइए, ठीक है। ये मैं मार्क कर देता हूँ 36,525, ये मिलते हैं आपकी लेवल्स। 25 से थोड़ा ऊपर, ये लास्ट के 25 है, तो थोड़े ऊपर निकलिए, लाइक 25 नहीं, आप लोग 35 निकलिए, ओके। 35 शुड बी योर टारगेट। तो गाइस आपको लेवल्स मिल गए, मान लीजिए यहाँ से ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पे किसी भी जगह पे आपको मौका मिलता है तो गो फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटी। आपके लिए पहला टारगेट ये होते हैं, और ये लेवल अगर टूटने में आते हैं, मैं क्लीन करके दिखाता हूँ,
इस लेवल पे आपको कुछ भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है तो पहला टारगेट आपका ये होगा, और ये लेवल टूट जाते हैं जो कि 37,230 है, तो 230 के नीचे अगर प्राइस आते हैं तो 37,020 के लेवल्स आपको मिलते हैं, और ये लेवल टूट जाते हैं तो डेफिनेटली गाइस गो फॉर एटलीस्ट अ बिग टारगेट, ठीक है। 37,000 अगर टूटते हैं ये लेवल, मतलब 37,000 की लेवल अगर टूटते हैं, 36,997 दिख रहे हैं आपको, तो 36,990 पकड़ लीजिए, आपको एंट्री मिलते हैं तो आपको एग्जिट 36,535 की मिलते हैं, ये बहुत बड़ी चाल हो गई गाइस। तो आप सिर्फ एक्सपेक्ट कीजिए, अगर फॉल होता है तो एटलीस्ट इस लेवल को तोड़ने के लिए वेट कीजिए, ठीक है। चलिए आ जाते बैंक निफ्टी ऑप्शन जिन पे देख लेते हैं। तो गाइस एज आई टोल्ड यू 36,500 पे सबसे ज्यादा है, नीचे के हिसाब से देखिए 12.7 लाख की गेन हुआ है, ठीक है। तो 36,500 पे सबसे ज्यादा वाई गेनर खड़े हुए हैं। इन सभी को अगर हम लोग कंपेयर करें फिर भी, तो मार्केट जिसको लगता है कि 37,300 और 37,000 कुड बी स्ट्रॉन्ग, देखिए 37,000 पे 31.3% का इंक्रीज है, मतलब कि डिक्रीज में हुआ है, ठीक है। तो इसके पीछे की वजह है 37,000 कुड बी ब्रोकन डाउन, और उसके ऊपर देखिए 37,300 पे कुछ है, मगर 10.7% इस पे भी इंक्रीमेंट हुआ है। 37,300 कौन सी लेवल है, 200 एंड 300, ये लेवल नहीं, ये लेवल्स है 300 की लेवल्स, ठीक है। तो अगर किसी को लगते हैं कि हाँ भाई 300 पे निकल सकते हैं, मार्केट रुक जा सकते हैं, वो अलग सिनेरियो है, इसलिए कि गाइस आप अगर सही से देखते हो 300 पे अगर हम लोग एक मार्क करके देते हैं तो देखिए यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे भी एक बार सपोर्ट, यहाँ पे दोबारा सपोर्ट लिया जा रहा है, इसी वजह से ये 300 को लगभग एक अच्छी खासी पॉइंट दिया जा रहा है कि इसको डिफेंड कर सकते हैं 300। तो इसी वजह से मैं बोल रहा था गाइस, अगर मार्केट ऐसे कुछ ऊपर उठते हैं, यहाँ पे कुछ भी आपको मिलते हैं, तो गाइस आग बंद करके आप लोग सेलिंग अपॉर्चुनिटी लीजिए, और इस जगह के ऊपर 37,230 नहीं, 37,250 पे निकलिए, 300 को वो डिफेंड नहीं कर पाएगा गाइस, ओके। और डेफिनेटली वो मार्केट नीचे के साइड पे आने के लिए हो रहा है, इसलिए कि ऊपर जाएंगे तो इस पे सेलर और भी इंक्रीज होंगे, और उस सेलर की ताकत 300 को डिफेंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और नीचे के साइड पे देखिए सबसे ज्यादा जो वाई गेनर है प्रेजेंटली 12.7% की, वो है 36,500 पे। तो मार्केट को लगता है 36,500 सबसे ज्यादा डिफेंड हो सकते हैं, जो कि ये प्राइस एक्शन भी दर्शाते हैं, ओके। ये नीचे के लेवल्स हो गए, ऊपर के लेवल्स पे डेफिनेटली स्ट्रॉन्गनेस होंगी गाइस। देखिए 181% की इंक्रीमेंट हुआ है, जो कि 20.8 लाख है, जो कि 37,500 पे है। तो 37,500 की लेवल्स है ये। तो मार्केट कल यहाँ से अगर ब्रेकडाउन होने का चांस ज्यादा से ज्यादा रख रहे हैं, मैं 500 की लेवल्स को भी मार्क कर रहा हूँ, इसलिए देखिए गाइस, यहाँ पे देखिए कितने सारे सपोर्ट, यहाँ पे भी सपोर्ट लेके ऊपर, यहाँ पे भी 2 बार इसके ऊपर ही प्राइस में चला गया है, देखिए कुछ तो होता है 500 पे, ठीक है। 37,500 एग्जैक्टली अगर मार्क करूँ तो लिख देता हूँ 37,500, तो ये होते हैं, देखिए कितने सारे सपोर्ट ऑलरेडी लिया गया है, और इसके नीचे मार्केट ट्रेड कर रहे हैं, इसके नीचे 37,425 पे ट्रेड कर रहे हैं। तो इसी वजह से 37,500 पे सबसे ज्यादा वाई गेनर है, लगते हैं कि मार्केट नीचे फॉल कर सकते हैं गाइस। अगर कल के दिन पे बिग गैप डाउन ओपनिंग दिख गया, इसके नीचे दिख गए, तो गाइस गो फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली, और आपके टारगेट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये भी बता रहा है कि मार्केट कुड बी ब्रोकन डाउन, और 37,500 अगर टूट जाते हैं तो ऊपर के साइड पे दिख रहे हैं आपको, फिर भी आई वुड सजेस्ट यू गाइस सिर्फ और सिर्फ इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने के बाद ही ट्रेड लीजिए। अगर मान लीजिए मार्केट इस जगह पे आके कुछ भी रुक जाते हैं, तो इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट देते हैं, तो भी गाइस 500 को तोड़ने के लिए वेट कीजिए। 37,500 टूटेंगे तो ही ऊपर के साइड के ट्रेड लीजिए, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट है, अगर किसी भी तरह इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट आ गए तो मतलब क्या है, 500 के ऊपर प्राइस रहेंगे। इस पे भी ब्रेकआउट आते हैं तो आपको देखिए, इस जगह पे ब्रेकआउट आते हैं तो इस टारगेट को मत अचीव कीजिए,
एटलीस्ट इस टारगेट के लिए चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ब्रेकआउट आ जाते हैं 38,000, तो आपको ऊपर की जगह तो पता है, मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ से लेके 500 से लेके 38,500 की जगह आपके पास है ऊपर के साइड पे, तो सिर्फ इस ट्रेल लाइन को तोड़ने के लिए वेट कीजिए। और नीचे के जगह पे गाइस 500 तो ऑलरेडी तोड़ के कंफर्म कर दिया है, तो यहाँ से 1000 पॉइंट की जगह है, 1000 पॉइंट्स की जगह है। सिर्फ आपको इस लेवल के नीचे आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनाना है। Remember it guys, confirmation is very important. Buried 500 points is not important. Important is confirmation and शांति वाले ट्रेडिंग एरियाज। ओके, तो इस जगह के आप लाभ उठाइए। Meanwhile, shout out to राहुल शर्मा जी, उसने बहुत अच्छा कमेंट किया गाइस, मुझे बहुत अच्छा लगा और ये भी अच्छी लगे कि आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं गाइस। उसने लिखा सर, आई हैव बीन वाचिंग योर कंटेंट सिंस द पास्ट 2 वीक्स, योर articulation shows that you really have in-depth knowledge and most importantly profound practical experience of market. Thank you. Thanks to you राहुल शर्मा जी, आप लोग मुझे ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए, मैं आपके लिए और भी वीडियोस लाता रहूंगा। प्लीज कीप वाचिंग। तो गाइस, बैंक निफ्टी में आज के लिए इतना ही। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, सी इन द नेक्स्ट सेशन।